बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की आवाज़ प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। मेरा नाम ताज मोहम्मद जान और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी निसार चौधरी साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इनसे आज की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, ख़बरें हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। एक तो चौधरी शुजात हुसैन जो है मट्टी पाओ, इनसे पूछेंगे उन्होंने कौन सी मट्टी डाली है। और दूसरा, इलेक्शन शेड्यूल भी आने वाला है। इलेक्शन के बारे में जो इबहाम पाया जा रहा था, आवाज़ें आ रही हैं दाएं बाएं से, उनको अब ख़त्म होना चाहिए, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक दो मौज़ूआत और हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तारिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप मुझे मदऊ करते हैं अपने स्टूडियो में। जी चौधरी साहब, मिट्टी पाओ, मिट्टी पे आ गई है, जी जी, क्या तबसरा करेंगे? सर मैंने तबसरा इसके ऊपर जो ना बिल्कुल करना है। गुजारिश ये है कि ये तकरीबन कोई 14 बरस बाद जो है ना मियाँ नवाज शरीफ, 14 या 20, चौधरी साहब मेरी इतला के मुताबिक 20 बरस के बाद। चले मैं आपकी इतला के मुताबिक ही कर लेता हूँ कि 20 बरस के बाद ये जो मुलाकात हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात साहब के घर में लाहौर में, और इस मुलाकात में अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि वो जो कहते हैं ना मट्टी पाओ, ये मट्टी जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है रायवेंट से लेके गए थे या चौधरी शुजात हुसैन का अपना जो इलाका है वहाँ से ये मट्टी ली गई है, पहले ये बताएं। सर गुजारिश ये है कि मैं अभी मट्टी डालने लगा था लेकिन आपने मुझे टोक दिया है। मट्टी पाओ प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल जो है कामयाबी की तरफ गामजन है, और मट्टी पाओ प्रोग्राम जो है इस पर आपको पता है कि इनके अंदर बड़े इख्तलाफात थे, और इनके अंदर जो सबसे बड़ा इख्तलाफ था, जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की और शुजात की मुलाकात के दरमियान हायल था, वो थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जैसा कि आपको इल्म है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, जिसकी वजह से अब रास्ते जो थे बड़े इनके हमवार हो गए थे, और इन आपस की मुलाकात में कोई अब जो तफरीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये मुलाकात हो गई है। और इस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट का जो है वो फैसला किया गया, और जिसमें तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को जो है वो कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें जो है ना कल फैसला हुआ है कि वो इसमें उनको दी जाएंगी। और इसमें जो चौधरी शुजात साहब के जो साहबजादे हैं चौधरी सालिक साहब, उनको जो है चकवाल से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। और फिर दूसरी बात जो है मैं आपको बताऊँ बड़ी आम है, वो ये है कि ये जो मामलात जो है ना फौरी तौर पे नहीं हुए, इससे पहले भी मामलात चल रहे थे, और इन मामलात को हल करवाने के लिए, इन इस मुलाकात को कराने के लिए किन किन लोगों ने किरदार अदा किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे आम बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ 3 और 2 की सीट नहीं है, इससे पहले 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर पहले ही मामलात जो थे वो तय पा चुके थे। अब ये मिला के जो है ना ये तकरीबन कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तें जो है ना ये काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। जी जी चौधरी साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और ये चकवाल का आपने जिक्र किया, चौधरी सालिक हुसैन चकवाल से इलेक्शन उनको लड़ाने की तैयारी की गई है। ये चकवाल से क्यों, अपने हल्के से क्यों नहीं, अपने दाएं बाएं उनके हल्के हैं, वो चकवाल क्यों आना चाहते हैं? सर गुजारिश ये है कि जिस वक्त साहब आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें आप अपने हलकों को भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास नून के पास गुजरात में अपना कैंडिडेट हैं, वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनको ये चकवाल से इलेक्शन लड़वा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है चौधरी साहब। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून जो है इंतखाबी इत्तेहाद जो है इनका, एक तो एडजस्टमेंट हो चुकी है इनकी MQM के साथ, फिर उसके बाद बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान की उसके साथ इनका हुआ है जी, जमीयत उलमा इस्लाम, उनके साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, और अभी ये कल की बात जिस पे आपने अभी तबसरा किया है काफ लीग के साथ भी हो चुका है। जी बिल्कुल। इसके बाद कौन सी जमात रह गई है जिसके साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई इस तरह के इत्तेहाद बन सकता है? गुजारिश ये है कि पीपल पार्टी के साथ मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इत्तेहाद बन सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिलावल ने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर तीरंदाजी शुरू कर रखी है, जिससे अब के उसके वालिद मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने भी उनको रोकने की कोशिश की थी कि इतना तीर न बरसाओ कि कल हमें दोबारा एक दफ़ा फिर एक जगह इकट्ठे होना पड़े, मौका मिले तो हम शर्मिंदा हों। लेकिन बिलावल भुट्टो जो है वो बाज नहीं आए, और उन्हें अभी तक ये सिलसिला जो है ना कश्तियाँ जला रहे हैं। जी, वो कश्तियाँ, इसको आप ऐसे ही कह सकते हैं कि वो कश्तियाँ जला रहे हैं, या फिर वो किसी के कहने के ऊपर, या किसी के वो कहने के ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अब तो उन्होंने अपने साथ साथ अपने वालिद को भी साथ मिला
ला लिया है। और जो आपने इससे पेशतर कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें दोनों बाप बेटी की नाराज़गी का जिक्र भी होता रहा है, फिर राज़नामा भी हुआ है दुबई जाके, फिर वापस भी इकट्ठे आए हैं। तो अब उन्होंने अपने वालिद को भी साथ साथ मिला लिया। अब आसिफ जरदारी भी धीमे अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर वही तीरंदाजी कर रहे हैं, हालांकि उनके पास जो है वो तलवार का निशान है। वो अब देखते हैं वो तलवार कब चलाते हैं कि पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का जो तलवार नहीं है जो सब तीर है वो तीर चलाएंगे। नहीं कहा, मैं आपसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पीपल पार्टी जो है वो PP3 और PP4, पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का जो है वो निशान तीर है और पाकिस्तान पीपल पार्टी का निशान तलवार है। बिल्कुल सही है। जो साहब आपने जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो पूरी कुव्वत के साथ जो इस पे नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। इस तरह की तनकीद जो है ना माजी में भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर करते रहे हैं, और उसको देखते हुए सुनते हुए लोग जो ना वो यही कह रहे थे कि ये आग और पानी हो चुके हैं, इनका आपस में मिलाप अब किसी सूरत मुमकिन नहीं है। लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो PDM का इत्तेहाद बना था उसमें आपने देखा कि ये शिरो शक्कर हो गए, और ये बईदस क्यास नहीं है कि इलेक्शन में ये जो ना एक दफ़ा फिर जो है उसी तरह का इत्तेहाद कर लें और आपस में मिलजुल के सीटें जो ना जीतें और इलेक्शन लड़ें और सीटें जीत कर इक़्तिदार में आएँ। क्या ख्याल है आपका? देखें जी तारिक साहब, गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने फरमाया है, ज़ाहिर है कि आप बड़े बासर सहाफ़ी हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है इन तमाम मामलात के ऊपर। गुजारिश ये है कि ये पीपल पार्टी के अलावा जितनी भी पाकिस्तान में दीगर जमातें हैं, ये आपको पता है कि आपने इनको 13 का जो है वो टोला करार दिया हुआ था। अब पीपल पार्टी के अलावा 12 जमातें बच जाती हैं, जिसमें से आपने देख लिया है कि 4 जमातों का जैसे कि आपने जिक्र भी किया है, 4 और 5वीं खुद मुस्लिम लीग, 5 मुस्लिम लीग, और पीछे जो 5-6 छोटी जमातें रह गई हैं, ANP है या दीगर जमातें हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद जो है ना वो होने जा रहा है। और नेक्स्ट जो आपका इत्तेहाद होने जा रहा है, नेक्स्ट जो मुलाकात जो तैयार है वो है असफंदयार वली की और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात, जिसमें वो भी इनके साथ इत्तेहाद करेंगे। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं जो साहब? जी सर जी। अब सिर्फ असफंदयार वली के साथ ये कोई डेट बता सकते हैं आप? नहीं, मुझे इस डेट का कोई पता नहीं, लेकिन चंद दिनों में ये, क्योंकि आप देखें गुजारिश ये है कि अब इलेक्शन का जो माहौल है वो आस्ते से बनता जा रहा है। आपने देखा है कि सियासी जमातें जो है मुलाकातें भी कर रही हैं और लीडरान जो है वो आपस में एक दूसरे से मुलाकातें भी कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो अब इलेक्शन जो है ना इंशाल्लाह जो है मैं समझता हूँ कि जो है वो करीब आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है ना हो रहे हैं और अनकरीब ये मुलाकातें होने वाली है। जी बिल्कुल सही है जो साहब। ये मुलाकातें अब जो पार्टियां रह गई हैं जो सब उसमें मुस्लिम लीग काफ भी हो गई है, जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी तो मैं कहता कलामी का आपसे माफी चाहता हूँ, वो पहले भी नहीं थी, PDM का हिस्सा वो पहले भी नहीं थी, वो उसके साथ इत्तेहाद हो सकता है नहीं, लेकिन इलेक्शन इत्तेहाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो तो एक अलग बंदोबस्त है ना, ये एक अलग मामला है, उसका इत्तेहाद हो सकता है। जमात इस्लामी का इत्तेहाद भी नून के साथ बिल्कुल हो सकता है और माजी में ये रहा भी है। बिल्कुल सही है। जमहूरी वतन पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद, एक एक बंदे की इसी तरह इजाजुल हक हैं, और फिर गैर नुमाइंदा जमातें जो हैं उनमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ख़ास तौर पे इस पार्टी का जिक्र कहीं भी नहीं है। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन और अलीम खान इनके साथ कोई बातचीत चल रही है या मुमकिन है कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है इनसे मुज़ाकरात करके इनके साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट कर ले? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा ही डिस्कस जो है वो मामला हो रहा है कि एक पार्टी जो है जिसको मेरा मतलब है कि आप किंग पार्टी का भी खिताब देते रहे हैं कि बन गई है पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और उसके साथ भी किसी जमात का इत्तेहाद हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो इलेक्टेबल्स जो हैं वो बड़े मौजूद हैं और उसमें बिल्कुल मैं इसी हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी करें जी आप बोले जो। तो वो मैं नहीं समझता सर कि ना इस हवाले से उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है, और उसमें जो इस वक्त आपने इकट्ठा कर लिया है एक गुलदस्ता जो बना लिया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, उसमें सारे इलेक्टेबल्स मौजूद हैं और सारे लीडरान मौजूद हैं सर, तो इससे इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही है जो साहब। इलेक्शन के हवाले से हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह हिदायत है कि कोई इबहम पैदा ना किया जाए, लेकिन विद इन द पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी लीडरान हैं उनकी तरफ से जो है ना इबहम पैदा करने की कोशिश की गई हैं। और एक तसलसल से बताया जाए, ये कल या परसों कल हमने प्रोग्राम किया था गालिबन मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा जी 2 सूबों में हालात जो हैं अमन व अमान सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मखदूश है, और फिर सर्दी जो है शदीद सर्दी का भी उन्होंने जिक्र किया था। इलेक्शन आगे होने चाहिए, हमने खुद कहा था कि नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने फंड्स भी जारी कर दिए हैं। और अब नई खबर जो है वो ये आई है
कि 15 या 16 तारीख को आपने कहा था जी अभी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, तो वो भी होने जा रहा है 15 या 16 को। उसके बाद फिर जो ना बाकी जो प्रोसेस है वो भी चल पड़ेगा। जी तो सब क्या ये कहेंगे? ताई साहब बड़ी गहरी नज़र माशाल्लाह आप रखते हैं, और ये अनाउंसमेंट आपने कहा था कि मैंने की थी कि नहीं हो सका, और अब जो है जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट जो है ना उसका होना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया है कि 15 और 16 को जो है इसका जो है अनाउंसमेंट होने जा रही है, और मेरी जो खबर है, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है, सर ये 15-16 नहीं है, ये 12 दिसंबर है। ये आप नोट कर लें, ये 12 दिसंबर को आपका जो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट जो है ना वो मुतवक्को है पीर वाले दिन। तो ये इलेक्शन कमीशन ने पीर वाले दिन इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर देना है। लेकिन जो सब जो मीडिया में खबरें छपी हैं उनके मुताबिक 15 या हो सकता है सर 15-16 भी हो सकता है, लेकिन ये भी नोट आप डेट नोट कर लें, मेरे ख्याल में पहले हो जाएगा जी। बिल्कुल सही है। अच्छा जो साहब प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब का बयान आया है जी, ताज़ा तरीन बयान, उन्होंने कहा जी कि फ़िलहाल अभी तक जो है ना चेयरमैन PTI, अब तो खैर वो चेयरमैन नहीं रहे, इमरान खान का उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, मुस्तकबिल का मुझे पता नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, क्या इससे नतीजा अखज़ किया जाए? इसका मतलब तो आप देख सकते हैं, दो तरह का मतलब इसका मतलब आप ले सकते हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो इस वक्त साबका चेयरमैन हो गए हैं इमरान खान साहब, और उनकी पार्टी जो है उस पर पाबंदी कोई नहीं है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि उन्होंने इस तनाज़ुर में बात की है कि अभी जो इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनका वाज़ेह तौर पे कोई फ़ैसला भी सामने नहीं आ सका, ना ही उन्होंने अभी तक कोई उनको सज़ा जिस किसी भी केस में सज़ा सुनाई गई है जिसकी वजह से वो अगर चाहें तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुस्तकबिल का उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, हो सकता है आज फ़ैसला आ जाए, जैसे कि आज भी अल अज़ीज़िया रेफरेंस के 2 बड़े ही अहम केस जो हैं वो नैब के अंदर चल रहे हैं। 2 बजे इसकी समाअत शुरू होनी है। एक तो नैब ने इसके ऊपर दरख्वास्त दे रखी है कि जो अल अज़ीज़िया में मियाँ नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई थी, एक तो उसकी मुद्दत बढ़ाई जाए, और दूसरा उनके ऊपर जो अल अज़ीज़िया का ऑलरेडी पहले केस था उसके ऊपर आज 2 बजे समाअत होनी है। देखते हैं कि ये केस भी एवन फील्ड की तरह बाइज़्ज़त उनको बरी करता है या इसमें भी उनको सज़ा होती है। जी जी जो सब बरी हो जाएंगे। अच्छा, और इमरान खान के हवाले से जो है ना वो जेल से जो इतलात आ रही हैं एक तसलसल के साथ, अब तो इमरान खान थोड़े से जारियाना भी हो गए हैं। पहले बड़े पुरसकून थे, अब वो कहते हैं मैं बाजवा को जो है ना बतौर गवाह, जनरल कमर जावेद बाजवा उनको लाऊंगा। अब इसमें जो ना कुछ थोड़ी सी अदालतों में और दीगर जगहों पे कुछ थोड़ा सा जो ना बैक फुट पे जाने पे मजबूर हुए हैं लोग। इसकी तफसील जो है ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसकी ज़्यादा तफसील जो है ना मैं आपसे पूछूं या कुछ बयान करूं। चलते चलते जो ना एक इंतहाई अहम मामला जो है, पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं, इसराइल को अगर धमकी दे तो गज़ा की जंग रुक सकती है। ये आज के अखबारात में बयान छपा है। इस्माइल हानिया हमास के सरबराह हैं। जो सब फ़लस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, ये कतई नज़र इसके कि कौन क्या है, को किस मज़हब से किस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, ये जो ना इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है। इसको रुकना चाहिए। अमेरिका जो ना उसकी आवाज़ जो है इसके ख़िलाफ़ के इसको रोकने के लिए जो आवाज़ें उठा रहा है वो भी कारगर साबित नहीं हो रही। तो ये इस तनाजुर में कोई आप थोड़ा सा बताएँगे, इस्माइल हानिया ने जो बात की है इस हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे? ताज साहब, गुजारिश है कि मैं बड़ा अफसरदा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है। तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इसराइल जो है फ़लस्तीन पर वहशाना किस्म की बमबारी उसने जारी रखी हुई है, और पिछले चंद दिनों आपको पता होगा कि 4 से 5 दिन का जो था वक्फ़ा वो उसमें हुआ था, लेकिन उसके वक्फ़े के बाद जो है उसने इंतहाई शदीद तरीन जो है वो बमबारी शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन ने आपस में जो मामला तय किए थे, जो यरगमाली जो उन्होंने रिहा करने थे वो उन्होंने फ़लस्तीन ने रिहा करने थे, जो उधर से इसराइल से रिहा होने थे वो रिहा हुए भी। लेकिन जो इसराइल का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि जो हमसे वादा किया गया था, जो कहा गया था, उस तरह के यरगमाली रिहा नहीं की गई, जिसकी वजह से उसने बमबारी बड़ी शदीद तरीन कर दी। और ये जो आप जिस हमास के सरबराह का जिक्र कर रहे हैं, ये सर इन्होंने बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि बयान पढ़ के मुझे भी बड़ा ही इसके अंदर मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर क़ुव्वत आई है, ताकत आई है कि काश पाकिस्तान, अगर मेरा मतलब है कि सिर्फ इसराइल को लड़कार दे कि ये जंग जो है ना फ़ौरी तौर पर बंद होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इससे फ़लस्तीन के अवाम के दिल बड़े होंगे, बल्कि पाकिस्तानियों के जो इस वक्त दिल जो हैं अफसरदा हैं वो भी मैं समझता हूँ उनको भी तक़वियत मिलेगी। जो सब इंसानी हकूक़ के जो अलंबरदार हैं इंटरनेशनल, उसमें अमेरिका है, यूरोपियन जो बरदरी है और दीगर जो ममालिक हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। स्कूल और हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे बमबारी और छोटे मासूम बच्चे जो सब देख के, तस्वीरें देख के या फुटेज देख के ना दिल जलता है। जी सर।
तो ये जो है ना अपना किरदार फ़ाल तरीके से क्यों नहीं अदा कर रहे, क्यों ये बमबारी रुकवा नहीं पा रहे? देखें जी, गुजारिश है ताज साहब, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से भी और फिर बैन अवी तमाम जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि ये जो जंग जगी हुई है, ये जंग जो है इसको फौरी तौर पर रोका जाए। वहाँ पे इस वक्त इंसानियत का के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और हत्ता कि आपने अस्पताल तक जो है ना वो नहीं छोड़े हैं। आपने जो मैसूर के कैंप थे वो भी आपने नहीं छोड़े, आपने वहाँ भी बमबारी की है। और इसमें मैं समझता हूँ कि स्पेशली अमेरिका को और जो सुपर पावर ताकतें हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और पाकिस्तान को भी आगे बढ़कर इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तो तब आगे बढ़े ना चौधरी साहब, कोई बात करे यहाँ पे सियासी इस्तेकाम हो, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, और जो तुरफा तमाशा मचा हुआ है उसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं दे सकते हम, ना किसी को इस्तिस्ना है। तो ये आपस की जो है ना इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, ये दूसरों के साथ क्या लड़ेंगे। बहरहाल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। सर आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे मदद करते हैं। जी, मैं इसी के साथ अपने नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।